हेलो, वेलकम बैक टू मिशन सक्सेस। तो रूट वर्ड से रिलेटेड एक कंप्लीट वीडियो लेके आज हम आपके सामने हाजिर हैं। पूरे कंप्लीट रूट वर्ड देखेंगे आज। अगर आपको ये वीडियो लंबी लगे तो इसकी ऑलरेडी शॉर्ट वीडियोस भी हैं, आप उसको भी जाके देख सकते हैं। उसको आप डेली बेसिस पे रोज़ थोड़ा थोड़ा भी देख सकते हैं, या फिर ये एक कंप्लीट वीडियो है, इसको आप देख सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट रूट वर्ड है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, रूट वर्ड किसी भी वर्ड का एक समझ लीजिए मेन चीज़ होती है। अगर आपको रूट वर्ड का मीनिंग पता है और आपको बाकी वर्ड्स का मीनिंग नहीं पता, कोई आइडिया नहीं है, बट रूट वर्ड का आइडिया है, तो इजीली आप अपने आंसर तक पहुंच जाएंगे। जैसे कि आपको पता है वोकैबुलरी सेशन आता है किसी भी एग्जाम में, तो रूट वर्ड वही होता है। जैसे हिंदी में होता है ना उपसर्ग और प्रत्यय, वो कहीं पे लगा के किसी मतलब एक नया वर्ड बन जाता है, राइट। तो उसी तरह से हैं ये रूट वर्ड, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करें। तो हमारा फर्स्ट रूट वर्ड है मेल। मेल क्या होता है? मेल का मीनिंग होता है बैड और एविल, यानी कि बुरा। देखिए ये है ना बुरा, तो यानी बैड या एविल, मतलब जो कि बुरा हो। तो यहाँ भी हमें मेल वर्ड दिख जाए, MAL मेल, किसी भी वर्ड में लगा दिख जाए तो आपको समझ लेना है कि कोई नेगेटिव ही मीनिंग होगा, कोई नेगेटिव ही सेंस दे रहा होगा मेल जहाँ भी आ जाए। तो आइए इस रूट वर्ड से रिलेटेड वर्ड्स देखते हैं। तो फर्स्ट वर्ड है मलाइमेंट। अब मलाइमेंट क्या होता है? डिफेम समथिंग बैडली। तो हमें पता है मेल का मीनिंग बुरा होता है ना, बैड हमने पढ़ा है अभी। तो मेल का मीनिंग बुरा होता है। अब ये है मलाइमेंट, यहाँ MAL मेल तो ऑलरेडी आ रहा है। अब ये है मलाइमेंट, यानी डिफेम समथिंग बैडली, किसी को बुरी तरह बदनाम करना, डिफेम करना, उसको क्या बोलेंगे? मलाइमेंट बोलेंगे, किसी को बुरी तरह बदनाम करना। ठीक है, देखिए कितना बदनाम कर दिया, मुंह छुपा के जा रहा है अपना। ओके, तो चलिए मलाइमेंट का मतलब हमें पता चल गया है। यहाँ पे क्या है? किसी को बुरी तरह बदनाम करना। नेक्स्ट वर्ड इज क्या है हमारा? मेलिस। अब मेलिस क्या होता है? मेलिस का मतलब होता है एविल इंटेंशन। क्या है? एविल इंटेंशन, मतलब कि बुरा इरादा है ना, किसी का बुरा इरादा, उसको क्या कहेंगे? मेलिस, उसको कहेंगे मेलिस। देखिए एक्सप्रेशन देखिए इसका, कितना बुरा इरादा है, राइट। तो मन में कुछ और ही चल रहा है। तो मेल हमें पता है बुरे से रिलेटेड है। यहाँ पे मेलाइस का मतलब हो गया है, मेलिस का मतलब एविल इंटेंशन। मेलिस का मतलब क्या हो गया यहाँ पे? एविल इंटेंशन, यानी कि बुरा इरादा। ये देखिए एक नेगेटिव सेंस दे रहा है। नेक्स्ट वर्ड इज मेलट्रीट। अब मेलट्रीट क्या है? ट्रीट समथिंग या समवन बैडली। ओके, तो किसी को बुरी तरह से किसी के साथ बुरा व्यवहार करना, किसी को बुरी तरह से ट्रीट करना, तो उसको क्या कहा जाएगा? मेल ट्रीट कहा जाएगा। मेल का मतलब हमें पता है बुरा, और ट्रीट करना मतलब किसी के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं वो। तो किसी के साथ बुरा व्यवहार करना तो उसको कहेंगे मेल ट्रीट। ओके, ये देखिए कितना खींच रहा है, उसको प्यार भी कर रहा है, बुरा व्यवहार भी कर रहा है, राइट। तो मेल ट्रीट हो गया कि किसी के साथ बुरा व्यवहार करना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा मेल फंक्शन। मेल हमें पता है, यहाँ फंक्शन आपको पता चल गया हो, कोई काम करना, तो यानी वर्किंग बैडली। मेल का मतलब हमें पता है बैड सेंस देता है, तो यानी फंक्शन पता है वर्क होता है, वर्किंग। तो वर्किंग बैडली यानी मेल फंक्शन क्या हो गया? कि बुरी तरह से काम करना, कि बुरी तरह से काम करने को क्या कहेंगे? वर्किंग बैडली। सही तरह से प्रॉपर काम नहीं करना, वर्किंग बैडली यानी बुरी तरह से काम करना। तो मेल फंक्शन हो गया वो। देखिए नेक्स्ट वन इज डिसमल। अब डिसमल क्या होता है? डिसमल होता है अ ग्लूमी सिचुएशन। ओके, एक निराशजनक परिस्थिति, एक ग्लूमी सिचुएशन, बहुत ही निराशजनक परिस्थिति। देखिए बेचारा रो रहा है ना, इसकी परिस्थितियाँ अच्छी नहीं है, बहुत ग्लूमी सिचुएशन में, राइट। तो हमें पता है मल का मतलब, और डिस लगा दिया आगे तो क्या बन गया? वो एक ग्लूमी सिचुएशन में है, एक निराशजनक स्थिति में ये है। नेक्स्ट वन इज मेलेफिसेंट। अब मेलेफिसेंट क्या हो गया? मेलेफिसेंट मतलब होता है समवन हु डेलिबरेटली ट्राई कॉजिंग हार्म टू समवन, मतलब कि कोई है जो जानबूझकर किसी और को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, उसको हम क्या बोलेंगे? मेलेफिसेंट। यानी समवन हु डेलिबरेटली ट्राई कॉजिंग हार्म टू समवन, किसी और को जानबूझकर नुकसान पहुंचाने की कोशिश करना। जैसे देखो जानबूझकर उसको ऐसे पुश करा ताकि गिर गया। तो इमेज देख के हो सकता है आपके माइंड में थोड़ा बहुत रह जाए, इसलिए इमेजेस भी यहाँ पे GIF भी लगा दी गई है। तो यानी मेलिफिसेंट क्या हो गया? किसी को जानबूझकर परेशान करने की कोशिश करना, या जानबूझ के किसी को नुकसान पहुंचाना। चलिए, तो नेक्स्ट रूट वर्ड यहाँ हमारा आ गया है फोबिया। अब फोबिया का क्या मतलब होता है? फियर और डिसलाइक, यानी किसी चीज से डर लगना है, किसी चीज को नापसंद करना, वो क्या होता है? फोबिया। तो जहाँ भी फोबिया लग जाए हमें समझ आना चाहिए कि यहाँ पे डर से रिलेटेड कोई बात हो रही है, डिसलाइक से रिलेटेड कोई बात हो रही है। देखो भाई इसको कुछ फोबिया है पक्का। तो चलिए देखते हैं।
तो फर्स्ट वर्ड हमारा फोबिया से रिलेटेड है डेमोफोबिया। अब डेमोफोबिया क्या होता है, तो डेमो इज पीपल, डेमो क्या है, पीपल है, लोगों को यहाँ पे डेमो कहा गया है। सो वन हु फियर पब्लिक स्पीकिंग हैव डेमोफोबिया, जो कि पब्लिक में बोलने से डरता है तो उसको क्या है, डेमोफोबिया है, उसको क्या है, डेमोफोबिया। जो वो लोग जो पब्लिक में बोलने से डरते हैं उनको क्या होता है, डेमोफोबिया होता है। नेक्स्ट वन इज जूफोबिया। अब जू बहुत क्लियर है, फोबिया हमें पता है डर, और जू रिलेटेड होगा जानवरों से, तो यानी क्या हो गया, पीपल हु फियर एनिमल, यानी कि वो लोग जो जानवरों से डरते हैं उनको क्या है, जूफोबिया है। ओके, उनको क्या है, जूफोबिया, जैसा कि आप देख सकते हैं इधर जेएफ में। नेक्स्ट वर्ड इज थियोफोबिया। अब थियोफोबिया क्या है, तो थे इज रिलेटेड टू गॉड, ठीक है, थी का मतलब क्या होता है, गॉड या रिलीजन से रिलेटेड होता है। तो थी, हमें फोबिया का मतलब पता है डर, तो थी हम क्या हो गया, गॉड से रिलेटेड हो गया, तो जाहिर सी बात है, सो अ पर्सन हु फियर रिलीजन हैज थियोफोबिया। जो जिसको धर्म का या गॉड का, है ना, भगवान का डर हो, तो उसको क्या कहेंगे हम, उनको क्या है, थियोफोबिया है उनको, जिनको धर्म का या भगवान का डर होता है उनको है थियोफोबिया। सो नेक्स्ट वन इज पेडोफोबिया। अब देखिए बहुत क्लियर है, फोबिया हमें पता है डर, और पेडो इज रिलेटेड टू चाइल्ड, ठीक है, पेडो हमेशा बच्चों से रिलेटेड होता है, तो हमें पता चल गया इसका मीनिंग। तो पेडो मीन्स क्या है, यहाँ पे देखिए है, पेडो मीन्स होता है चाइल्ड। सो अ पर्सन हु डजंट लाइक चिल्ड्रन हैज पेडोफोबिया, जिनको बच्चे नहीं पसंद होते हैं, बच्चों को डिसलाइक करते हैं, तो वो क्या होता है, उनको पेडोफोबिया होता है, जिनको बच्चों से डर लगता है, ठीक है, जिनको बच्चे पसंद ही नहीं है बिल्कुल, उनको पेडोफोबिया है, जैसे ही मैम कह रही है आई हेट किड्स। ओके, सो नेक्स्ट वन इज गाइनोफोबिया। अब गाइनो में देखिए, फोबिया हमें पता है रिलेटेड टू फियर, यानी डर से रिलेटेड है, और गाइनो इज रिलेटेड टू वुमेन। तो यहाँ पे देखते हैं, अब अ पर्सन हु डिसलाइक गर्ल और वुमेन, जब किसी को गर्ल या वुमेन पसंद नहीं होती तो उनको क्या है, ऑब्वियसली, और वुमेन किससे रिलेटेड है, क्योंकि गाइनो का मतलब ही गर्ल और वुमेन है, ठीक है। तो गाइनोफोबिया यानी कि जिनको औरतों या लड़कियों से डर लगे, उनको पसंद नहीं करते हैं वो, तो उनको क्या है, गाइनोफोबिया है उनको, ठीक है, कि वो लोग जिनको लड़कियों या महिलाओं को जो नापसंद करते हैं उनको गाइनोफोबिया है। तो चलिए नया रूट वर्ड आ गया हमारा। तो नेक्स्ट रूट वर्ड है हमारा फिन। अब फिन का क्या मतलब होता है, टू एंड समथिंग, लिमिट और बाउंड्री, मतलब किसी चीज को समाप्त करना, किसी चीज की सीमा, ठीक है, लिमिट है किसी की चीज की, बाउंड्री। तो यहाँ आपको याद रखना है, फिन जहां भी आप वर्ड देख लें, आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि ये किसी चीज को लिमिटेड करने की बात हो रही है, किसी को एंड करने की बात हो रही है किसी चीज को, ठीक है, किसी बाउंड्री, किसी लिमिट की, किसी चीज को एंड करने की बात हो रही है। समाप्त, अपने माइंड में रखिए, समाप्त या सीमा किसी चीज की, तो वहां फिन देखते ही आपको वर्ड अपने माइंड में रखना है, अब फिन किसी के साथ भी लगा हुआ आ जाए। तो आइए इससे रिलेटेड वर्ड देखें, तो आ गया यहाँ पे हमारा फिन। तो ये वर्ड है हमारा इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है, हमने पढ़ा है, सीमा हो या समाप्त करना हो, तो इन्फिनिटी क्या होती है, नो लिमिट। ओके, जिसकी कोई सीमा नहीं है, वो क्या हो गया, इन्फिनिटी। जैसा आप जेएफ में देख सकते हैं कितना हाई इसने जंप मारा है, पता नहीं कोई लिमिट नहीं कहाँ जाके रुकेगी, तो इन्फिनिटी इज नो लिमिट। ओके, नेक्स्ट वन इज इनफिनिटेसिमल। अब इनफिनिटेसिमल क्या होता है, इनफिनिटेसिमल होता है इमेजरेबली स्मॉल, बहुत ज्यादा छोटा, जिसको मेजर भी नहीं किया जा सकता, ठीक है, अपनी सीमा से भी ज्यादा छोटा, बिल्कुल हद से ज्यादा छोटी चीज क्या हो जाएगी, इनफिनिटेसिमल हो जाएगी, यानी कि बहुत ज्यादा छोटा, जिसको मेजर भी नहीं कर सकते हैं। ऑलरेडी हमारा फिन आ चुका है यहाँ पे, तो आपको आइडिया लगा लेना है। नेक्स्ट वन इज कन्फाइनमेंट। अब कन्फाइनमेंट क्या होता है, तो कन्फाइनमेंट होता है कंक्लूडिंग स्टेट ऑफ प्रेगनेंसी, यानी प्रेगनेंसी की जो बिल्कुल लास्ट स्टेज होती है ना, जब बेबी के बर्थ का टाइम होता है, तो वो जो सीमा होती है, लास्ट वाला टाइम जो होता है प्रेगनेंसी का, उसको बोलते हैं कन्फाइनमेंट। ओके, फिर यहाँ आ गया तो हमें पता है किसी सीमा की बात होगी, किसी लिमिट की बात होगी, तो यहाँ पे हमारा कन्फाइनमेंट से क्या मतलब है कि प्रेगनेंसी की बिल्कुल कंक्लूडिंग, वो लास्ट वाली जो स्टेज होती है बेबी के होने का टाइम, उसे कहेंगे कन्फाइनमेंट। सो नेक्स्ट वन इज डेफिनेट। अब डेफिनेट में भी फिर आ चुका है, तो डेफिनेट क्या होता है, सटीक, ठीक है, डेफिनेट मतलब निश्चित, यानी सटीक, प्रिसाइज, कोई सटीक बात कहना, कोई निश्चित बात कहना, देखो कितने सटीकता से नाप रहा है, राइट। तो डेफिनेट का मतलब होता है सटीक या निश्चित। तो यहाँ हमारा नया वर्ड आ गया है। तो नेक्स्ट रूट वर्ड हमारा हो गया है फिल। अब फिल का मीनिंग हमको यहाँ पे याद रखना है, क्या होता है, टू लव, यानी किसी चीज से प्यार करना। फिल जहाँ हम देखें तो हमें समझ जाना चाहिए कि हमें ये समझना होगा कि यहाँ पे मतलब किसी चीज से प्यार करने के बारे में बात हो रही होगी। अब आगे हम जब वर्ड्स देखेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा, बट आपको यहाँ ये याद रखना है PHIL फिल जब भी आ जाए तो यानी किसी चीज से प्यार करने के बारे में बात होगी। आइए देखते हैं अब इससे रिलेटेड वर्ड्स।
तो यहाँ है फर्स्ट हमारा बिब्लियोफाइल। अब बिब्लियोफाइल क्या होता है? द वन हु लव्स बुक। हमें पता है फिल का मीनिंग लव है, ठीक है। अब यहाँ पे बिब्लियोफिल, बिब्लियो इज रिलेटेड टू बुक, तो यहाँ पे जिसको बुक से बहुत ज्यादा प्यार हो उसको हम क्या कहेंगे? बिब्लियोफाइल कहेंगे, ठीक है। वो जो किताबों से बहुत प्यार करता है वो क्या है? उसको क्या कहेंगे? बिब्लियोफाइल, ठीक है, बिब्लियोफाइल। नेक्स्ट वन इज फिलोलॉजिस्ट। अब फिलोलॉजिस्ट कौन होते हैं? वर्ड लवर हु इज अ स्कॉलर ऑफ लैंग्वेज, ठीक है, शब्द प्रेमी कह सकते हैं, जिनको भाषा का बहुत ज्ञान होता है, भाषा के विद्वान, ओके, तो उनको क्या कहेंगे हम? फिलोलॉजिस्ट। फिल हमें पता है प्यार, और लॉजिस्ट क्या हो गया यहाँ पे? वर्ड लवर हो गया, यानी लैंग्वेज के स्कॉलर, भाषा के विद्वान, शब्द से जिसको बहुत प्यार हो, तो फिलोलॉजिस्ट वो हो गया। नेक्स्ट देखिए, अगेन यहाँ पे फिल आ गया, यानी किस चीज से प्यार के बारे में बात होगी। अब फिलैंथ्रोपिस्ट, तो आपको याद रखना है फिल हमें पता है कि यहाँ पे लव के बारे में बात हो रही है, और यहाँ पे थ्रोपिस्ट आप क्या देखें? जब भी थ्रोपिस्ट आप देखें तो आप समझ जाएं कि हम मानव जाति के बारे में बात हो रही होगी, ठीक है। अब देखते हैं, इज अ पर्सन, फिलैंथ्रोपिस्ट कौन होता है? इज अ पर्सन हु लव्स मैनकाइंड, ओके, कि वो जो मानव जाति से प्यार करते हैं। मैंने आपको बताया फिल का मतलब प्यार, और थ्रोपिस्ट जहाँ मानव जाति यानी मैनकाइंड के बारे में बात होगी, तो वो जो मानव जाति से प्यार करते हैं उनको क्या बोला जाता है? फिलैंथ्रोपिस्ट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फिलैंथ्रोपिस्ट बोला जाता है। नेक्स्ट वन इज फिलोसफर। फिल आ गया, अगेन अ फिलोसफर है अ पर्सन हु विल लव विजडम, जिसको ज्ञान से बहुत प्यार हो तो उसको हम क्या कहेंगे? फिलोसफर कहेंगे। ये देखिए ज्ञानी बाबा, इनको ज्ञान से बहुत प्यार है, ये हैं ज्ञानी बाबा। तो देखिए कि वो व्यक्ति जिसको ज्ञान से बहुत प्यार होता है उसको हम क्या कहेंगे? फिलोसफर कहेंगे। अब है फिलोडेंड्रन। अब फिलोडेंड्रन क्या है? फिल हमें पता है प्यार, अब यहाँ डेंड्रन, अब डेंड्रन से आप ऐसे डंडियां इस तरीके से कर सकते हैं कुछ कनेक्ट, तो डेंड्रन का मतलब आप डंडियां होती है, डंडियां किसमें होती है? पेड़ में होती है, ऐसे कनेक्ट करके याद रखने के लिए रख सकते हैं। तो देखिए, अ ट्री दैट कर्ल अप व्हाइल ग्रोइंग एंड आर कॉल्ड लव ट्री, मतलब क्या हुआ? एक पेड़ जैसे बढ़ रहा है और अचानक से वो उसने कर्ल ले लिया, मुड़ गया वो, ठीक है। एक बढ़ता हुआ ट्री जब एकदम से मुड़ जाए तो उसको फिर क्या कहने लगता है? लव ट्री कहने लगते हैं उसको, ठीक है। तो फिलोडेंड्रन क्या होता है कि मैंने आपको बताया कि अ ट्री दैट कर्ल अप व्हाइल ग्रोइंग एंड आर कॉल्ड लव ट्री, जो एकदम से बढ़ रहा हो और ऐसे कर्ल ले ले उसको फिलोडेंड्रन कहते हैं। तो यहाँ पे नया वर्ड आ गया है। तो नेक्स्ट हमारा वर्ड है लॉजी। अब लॉजी क्या है? इसको लॉगी भी कहा जाता है कहीं कहीं, लेकिन हम लॉजी पढ़ रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे लॉजी का मतलब हो गया टू स्टडी समथिंग, यानी कि कुछ पढ़ने के बारे में बात होगी। जब आप लॉजी वर्ड देखें तो आपको समझ जाना है कि यहाँ पे किसके बारे में बात होगी? किसी चीज़ को पढ़ने के बारे में बात हो रही होगी। लॉगी कह सकते हैं, लॉजी भी कह सकते हैं। तो किसी चीज़ को लॉगी देखते हमें क्या याद रखना है? कुछ पढ़ने के बारे में बात है। ओहो सो सीरियस, कितने प्यार से पढ़ रहा है, बहुत सीरियसली पढ़ रहा है भाई, देखो GIF में। तो चलिए देखते हैं रिलेटेड वर्ड। तो फर्स्ट वर्ड इज एनालॉजी। एनालॉजी क्या है? द स्टडी ऑफ कंपैरिजन ऑफ टू और मोर थिंग। जब दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को कंपेयर करने के बारे में बात हो तो उस क्या होता है? वो एनालॉजी कहलाता है। क्या होता है? एनालॉजी। जब दो या दो से अधिक चीज़ों की तुलना का अध्ययन करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? तुलना के अध्ययन को क्या कहेंगे? उस कंपैरिजन के उसको स्टडी हो, तो उस कंपैरिजन के स्टडी को कहेंगे एनालॉजी। लॉजी हमें पता है कुछ स्टडी के बारे में बात हो रही है, एनालॉजी हो गया दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को कंपैरिजन करने के बारे में। नेक्स्ट वर्ड इज एंथ्रोपोलॉजी। अभी मैंने आपको बताया एंथ्रो क्या है कि ह्यूमन से रिलेटेड, राइट। थ्रो का मतलब उससे बताया था। थ्रोप का मतलब क्या है? थ्रोप का मतलब मानव जाति से रिलेटेड है। द स्टडी ऑफ ह्यूमन बींग्स एज एंथ्रोप मीन्स ह्यूमन। एंथ्रोप आ गया यहाँ पे, है ना। एंथ्रोप क्या होता है कि इंसानों से रिलेटेड होता है। एंथ्रोप जहाँ आ जाए इंसानों से रिलेटेड होता है वो। और लॉजी हमको पता है क्या है भाई, यहाँ पे कुछ पढ़ने से रिलेटेड बात हो रही है। तो मानव जाति का अध्ययन करना तो उसको क्या कहेंगे? एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है, यानी कि मानव जाति का अध्ययन करना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो अगला है हमारा थियोलॉजी। अब थियोलॉजी का मतलब क्या है यहाँ पे? थियोलॉजी इज, थियो मीन्स होता है गॉड या रिलीजन, ठीक। थियो का मतलब क्या हो गया? गॉड या रिलीजन से होता है। तो थियोलॉजी क्या हो गई कि स्टडी करना रिलीजन के बारे में, ठीक है। जब रिलीजन के बारे में जो स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं थियोलॉजी। नेक्स्ट वन इज मॉर्फोलॉजी। अब मॉर्फोलॉजी क्या है? मॉर्फोलॉजी है द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर इज मॉर्फोलॉजी। मॉर्फ मीन्स होता है स्ट्रक्चर, यानी कि संरचनाएं।
तो संरचनाओं का अध्ययन या आकृति विज्ञान, तो उसको क्या कहेंगे हम, मॉर्फोलॉजी। ओके, यानी संरचनाओं का अध्ययन, मॉर्फोलॉजी। लॉजी हमें पता ही है, मॉर्फो का मतलब हो गया कि संरचनाओं का अध्ययन, मॉर्फो होता है स्ट्रक्चर, संरचनाएं, तो मॉर्फोलॉजी संरचनाओं का अध्ययन। तो हमारा नया वर्ड है यहाँ पे रूट वर्ड थे। अब थी मीन्स इज रिलेटेड टू गॉड एंड रिलीजन, अभी थे पढ़ा था ना पीछे, वही है। तो थी का मतलब यहाँ पे हो गया गॉड या रिलीजन से, जहाँ भी ये THIE देख लें आप तो आपको समझ जाना है कि यहाँ पे गॉड से रिलेटेड बात है। तो चलिए आइए थी का देखते हैं, रूट वर्ड से क्या क्या वर्ड बनते हैं। तो यहाँ पे अगेंस्ट आ गया थीस्ट, थी ऑलरेडी है, ST लग गया है, तो थीस्ट का मतलब क्या हो गया, गॉड से रिलेटेड होगा हमें पता है, और IST लग गया, तो IST का मतलब होता है फॉलोअर। सो थीस्ट इज वन हु बिलीव्स इन गॉड, जो गॉड में बिलीव करते हैं, भगवान में जिनके भरोसा होता है, श्रद्धा होती है, उनको क्या कहा जाता है, थीस्ट कहा जाता है। हिंदी में उसको बोल सकते हैं हम आस्तिक, जो भगवान में बिलीव करते हैं। नेक्स्ट वन इज एथिस्ट। थीस्ट हमें पता है कि आस्तिक होते हैं, और जब ये ए लग जाता है ना किसी वर्ड के आगे, तो उसका मतलब फिर नेगेटिव कर देता है वो, ठीक है, डिसलाइक वाला हो जाता है ये। तो एथीस्ट क्या होता है, जब भी आप ए देखें तो मोस्टली यही होता है कि उसका मतलब नेगेटिव सेंस चला जाता है और डिसलाइक से रिलेटेड बात हो जाती है। तो एथीस्ट क्या हो गया कि थीस्ट क्या था, आस्तिक, तो अब यहाँ पे एथीस्ट है यानी कि नास्तिक हो जाएगा, यानी अ पर्सन हु डू नॉट बिलीव इन गॉड, जो गॉड में बिलीव नहीं करते वो क्या हो जाएंगे, एथीस्ट हो जाएंगे, नास्तिक हो जाएंगे। नेक्स्ट वन इज पैंथिस्ट। अब पैंथिस्ट कौन होता है, पैन मीन्स दैट इज ऑल ओवर, पैन मतलब जो कि हर जगह है, ठीक है। अब थीस्ट हमको पता ही है, सो द पर्सन हु बिलीव इन ऑल गॉड अक्रॉस ऑल रिलीजन इन पैंथिस्ट, जो कि हर भगवान में, हर रिलीजन में बिलीव करता है, वो क्या हो गया, पैंथिस्ट हो गया, यानी कि हु बिलीव इन ऑल गॉड अक्रॉस ऑल रिलीजन इज पैंथिस्ट, ठीक है, हर भगवान में बिलीव करता है। नेक्स्ट वन इज मोनोथिस्ट। अब मोनो का मतलब ही यहाँ पे एक अधिकार से रिलेटेड हो गया, तो आइए देखें, तो थीस्ट हमको पता ही है। सो मोनो कैनॉट, तो मोनो कैनॉट वन हु दोस हु बिलीव इज वन गॉड आर मोनोथिस्ट, जो एक भगवान में बिलीव करे, सिर्फ एक गॉड में बिलीव करता है, उसको क्या बोलते हैं, मोनोथिस्ट। उसको क्या बोलेंगे, मोनोथिस्ट बोलेंगे, जो सिर्फ एक भगवान में बिलीव करे, एकश्वरवादी। ओके, सो नेक्स्ट रूट वर्ड इज फैक्ट। अब फैक्ट का मीनिंग आइए देखते हैं। तो फैक्ट का मतलब हो गया समथिंग दैट इज मेड और डन, कुछ बनाना या फिर कुछ करना, उसको क्या बोलेंगे हम, फैक्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, फैक्ट। तो फैक्ट जहां भी आप देख लें FACT फैक्ट, तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, बनाना या कुछ काम को करने के बारे में बात हो रही है। आइए देखते हैं रिलेटेड वर्ड्स। तो फैक्ट, FACT फैक्ट आ गया। अब ये है फैक्ट्री। फैक्ट्री क्या है, इज अ प्लेस वेयर समथिंग इज मेड। अभी हमने पढ़ा फैक्ट क्या था, मेड या डन से रिलेटेड वर्ड होंगे उसमें। तो जहाँ पे चीज़ों को बनाया जाता है, इज अ प्लेस वेयर समथिंग इज मेड, जहाँ पे चीज़ों को बनाया जाता है, तो उसको क्या बोलेंगे, फैक्ट्री बोलेंगे। नेक्स्ट वन इज मैन्युफैक्चर। मैन्युफैक्चर क्या है, अ प्लेस वेयर समथिंग इज मेड। टू मैन्युफैक्चर ओरिजिनली मीन्स समथिंग दैट इज मेड इन लार्ज स्केल। यहाँ भी कुछ बनाया ही जाता है, पर यहाँ पे एक लार्ज स्केल पे, बहुत बड़े पैमाने पे चीज़ों को बनाया जाता है, ठीक है। देखिए आप देख सकते हैं GIF में कितने स्पीड से चीज़ों को बनाया जा रहा है। फैक्ट्री में तो धीरे धीरे बनती है और कम चीज़ें बनती है, पर मैन्युफैक्चर एक बड़े लेवल पे होता है, एक लार्ज स्केल पे होता है, ठीक है। यहाँ भी FACT आ गया, यानी कि कुछ फैक्ट यानी कुछ बनाने के बारे में बात होगी। नेक्स्ट वन इज आर्टिफैक्ट। आर्टिफैक्ट में भी फैक्ट आ गया। अब आइए देखें इसका मीनिंग, समथिंग दैट इज मेड बाय ह्यूमन स्किल। जब मानव के कौशलों द्वारा यानी ह्यूमन स्किल्स के द्वारा कुछ बनाया जाए, तो उसको आर्टिफैक्ट बोलेंगे। फैक्ट हमें पता है कुछ बनने के बारे में, तो आर्टिफैक्ट क्या मतलब कि जब मानव के कौशलों के द्वारा कुछ बनाया जाए, तो उसको कहेंगे आर्टिफैक्ट। जैसे कि अंकल बना रहे हैं ना यहाँ पे मटका, तो अपने हाथों का, अपने कौशलों का यूज कर रहे हैं, अपने स्किल्स के बेसिस पे बना रहे हैं, तो वो क्या हो गया, आर्टिफैक्ट हो गया। समथिंग दैट इज मेड बाय ह्यूमन स्किल इज आर्टिफैक्ट। नेक्स्ट वन इज बेनिफैक्टर। अब बेनिफैक्टर क्या है, बेनिफैक्टर होता है समथिंग हु डज गुड फॉर अदर पीपल, जो कि दूसरों के लिए अच्छा करता है, वो क्या होता है, बेनिफैक्टर होता है, ठीक है, कि जो दूसरों का भला करता हो, वो क्या हो गया, बेनिफैक्टर हो गया। तो फैक्ट आ गया यानी कुछ करना या कुछ बनना, तो यहाँ पे डज हो गया है ना, तो बेनिफैक्टर क्या हो गया, यानी कुछ करने के बारे में बात हो गई, तो यानी दूसरों का भला करना इज बेनिफैक्टर। स्टुपेफैक्शन, ठीक है। अब स्टुपेफैक्शन क्या होता है, स्टुपेफैक्शन होता है समथिंग दैट मेड यू कंप्लीटली सरप्राइज, जो आपको पूरी तरह से चौंका दे, उसको क्या बोला जाएगा, उसको बोला जाएगा स्टुपेफैक्शन, जो कि आपको पूरी तरह चौंका दे। जैसे आप देख सकते हैं JF में कितना सरप्राइज होगा, कितना चौंक गया है, ठीक है।
बहुत ज़्यादा हैरान कर देना। तो जो कि आपको पूरी तरह हैरान कर दे वो हो गया स्टुपेफैक्शन। नेक्स्ट वन इज ओके पेट्रीफैक्शन। अब पेट्रीफैक्शन क्या है? अ सुपर पावर दैट मेक पीपल टर्न इनटू स्टोन बाय जस्ट गेजिंग एट देम। मतलब एक ऐसी सुपर पावर जो लोगों को देखते ही पत्थर का बना दे। जैसे आप देख सकते हैं ना यहाँ पे जीएफ में, देखते ही टच करते ही बस देखते ही उसको क्या बना दिया? पत्थर के बना दिया। तो वो क्या होता है? पेट्रीफैक्शन। फैक्ट हमें पता है, कुछ बनाना है, करने के बारे में बात होगी, तो यहाँ पे क्या है? पेट्रीफैक्शन है। ठीक है, तो कोई ऐसी महाशक्ति कह सकते हैं कि जो लोगों को सिर्फ देख कर ही पत्थर बना देती है। नेक्स्ट वन इज सेटिस्फैक्शन। अब यहाँ पे कुछ करने होने की बात होगी, तो देखिए यहाँ पे क्या है? डन इनफ, मतलब बस बहुत हो गया, अब डन इनफ, बहुत कर लिया है, पर्याप्त है इतनी चीज, तो उसको क्या बोलेंगे? सेटिस्फैक्शन बोलेंगे। ठीक है, तो सेटिस्फैक्शन क्या होता है? बस डन इनफ, बहुत है। तो हमारा यहाँ पे नेक्स्ट रूट वर्ड है डिक्ट कह सकते हैं या डिक कह सकते हैं। इसका मीनिंग होता है से, यानी कि कुछ कहना। क्या होता है इसका मीनिंग? कुछ कहना या कहो। आइए देखते हैं इससे रिलेटेड वर्ड। तो डिक्ट में देखिए यहाँ पे डिक्ट आ गया है, तो ये है प्रेडिक्शन। प्रेडिक्शन होता है से समथिंग बिफोर हैंड, मतलब कि कुछ होने से पहले ही बता देना, है ना, पहले से ही कुछ कर देना, भविष्यवाणी कर देना किसी चीज की। तो कहने के मतलब डिक्ट क्या होता है? कुछ कहना। और प्री क्या होता है? पहले, यानी पहले से ही कुछ कर देना, यानी क्या हो गया? कह देना, पहले से ही कुछ कह देना, मतलब कि भविष्यवाणी कर देना। तो प्रेडिक्शन होता है से समथिंग बिफोर हैंड, पहले से ही कुछ कह देना। तो नेक्स्ट है हमारा डिक्टेटेड। अब डिक्टेटेड क्या है? से समथिंग टू समवन, मतलब किसी को कुछ कहना। डिक्टेटेड, डिक्ट मतलब कहना, डिक्टेटेड हो गया किसी को कुछ कहना। जैसे ये इसको कह रहे हो कितने सीरियसली। ओके, सो डिक्टेटेड क्या हो गया? किसी से कुछ कहना। नेक्स्ट वन इज वर्डिक्ट। अब वर्डिक्ट क्या है? स्पीकिंग और सेइंग द ट्रूथ, मतलब सच बोलना। डिक्ट बोलना, वर्ड मतलब क्या हो गया? कि सच बोलना। तो वर्डिक्ट क्या हो गया? कि स्पीकिंग और सेइंग ट्रूथ, सच कहना। जैसे ये बोल रहे हैं, आई एम टेलिंग द ट्रूथ, बेचारा बहुत सच बोल रहा है, देख रहे कितना सीरियस होकर बोल रहा है। ओके, सच बोल रहे हो भाई तुम। तो वर्डिक्ट हो गया सच बोलना। नेक्स्ट वन इज इंडिकेट। अब इंडिकेट क्या होता है? मेक नोन अबाउट समथिंग बाय सेइंग, कि किसी को कुछ बताना। ठीक है, किसी बात के बारे में किसी को कहकर बता देना, तो उसको क्या कहेंगे हम? इंडिकेट। मेक नोन अबाउट समथिंग, किसी चीज के बारे में किसी को बताना, बाय सेइंग। ओके, तो कहकर किसी को कुछ बता देना, इस क्या हो गया? इंडिकेट हो गया। नेक्स्ट वन इज कॉन्ट्राडिक्ट। अब कॉन्ट्राडिक्ट क्या है? से समथिंग अगेंस्ट, मतलब डिक्ट हमें पता है कहना, और कंट्रा, मतलब कंट्रा तो होता ही अपोजिट है, यानी कि किसी के अगेंस्ट जाके, अपोजिट जाके, अगेंस्ट जाके कुछ कहना, तो उसको क्या कहेंगे हम? कॉन्ट्राडिक्ट कहेंगे, यानी विरोध में कुछ कहना। नेक्स्ट वन इज डिक्शनरी। तो डिक्शनरी तो आप सबको पता ही होगा, आइए देखते हैं। डिक्ट का मतलब कहना। अब ये क्या कहती है? तो अ बुक दैट टेल अस हाउ टू से अ सर्टेन वर्ड करेक्टली। एक ऐसी बुक है जो हमें बताती है कि कुछ वर्ड्स को हमको करेक्टली किस तरह से बोलना है या कहना है, उसको क्या कहते हैं? डिक्शनरी। यानी एक ऐसी किताब जो हमें बताती है कि जो शब्द होते हैं उनको सही तरीके से कैसे कहा जाए। जैसे कि भाई साहब डिक्शनरी देख रहे हैं। अच्छा जी, तो नेक्स्ट है हमारा एडिक्टेड। एडिक्टेड क्या होता है? व्हेन वी वांट टू से और डिक्लेयर दैट वी आर इन लव विद सर्टेन थिंग। जब हम ये कहते हैं कि हमें किसी चीज़ के लिए प्यार है, ठीक है, हमें किसी चीज़ के एडिक्शन हो गया है, हमें किसी चीज़ से प्यार हो गया है, तो वो क्या होता है? वो एडिक्टेड होता है। ठीक है, जब हम ये डिक्लेयर कर दें दैट वी आर इन लव विद सर्टेन थिंग, तो उस चीज़ का क्या हो गया? उस चीज़ का एडिक्शन हो गया। इसको हम आदी होना भी कह सकते हैं। ठीक है, तो जब किसी चीज़ के आदी हो जाओ तो वही होता है एडिक्टेड। तो नया हमारा रूट वर्ड यहाँ पे है नेक्स्ट, साइड। अब साइड का मीनिंग यहाँ पे है हमारा किल्स या फिर एक्ट ऑफ किलिंग से, मतलब यहाँ पे हत्या से रिलेटेड है। जहाँ भी आप साइड वर्ड देख लें, CID, साइड, उसका मतलब आपको समझ लेना है कि यहाँ पे हत्या के बारे में बात हो रही होगी। तो आइए देखते हैं रिलेटेड वर्ड। तो फर्स्ट वर्ड है पेट्रीसाइड। पेट्रीसाइड होता है, पेट्री का मीनिंग होता है फादर, तो सो द किलिंग ऑफ वंस फादर इज पेट्रीसाइड, यानी कि पिता की हत्या को क्या कहा जाता है? पेट्रीसाइड कहा जाता है। पिता की हत्या को क्या कहेंगे? पेट्रीसाइड कहेंगे। नेक्स्ट वन इज एक्सोरिसाइड। एक्सोरिसाइड क्या होता है? हस्बैंड। तो हस्बैंड हु किल हिज वाइफ, एक्सर मीन्स वाइफ, तो एक्सर का मीनिंग यहाँ पे वाइफ होता है। तो यानी कि वाइफ का, हस्बैंड हु किल हिज वाइफ, हस्बैंड जो अपनी वाइफ को मार देता है, अपनी वाइफ को किल कर देता है, तो उसको क्या कहेंगे? एक्सोरिसाइड कहेंगे। जैसे अपनी वाइफ को मारा, पर उसको मारना नहीं, उसको बस किल कर देना, तो उसको क्या कहेंगे? एक्सोरिसाइड कहेंगे। ठीक है, तो यानी कि पति जो अपनी पत्नी को मारता है। ओके,
हत्या कर देता है। नेक्स्ट वन इज मेरिट्रिसाइड। तो मेरिट्रिसाइड क्या है? मेरिट का मतलब हो गया हस्बैंड, तो मेरिट्रिसाइड क्या होगा? किलिंग वन हस्बैंड, यानी कि पति की हत्या कर देना, तो उसको क्या कहेंगे? मेरिट्रिसाइड कहेंगे, यानी पति की हत्या करना। नेक्स्ट वन इज इन्फेंटिसाइड। अब इन्फेंट यहाँ बच्चे से रिलेटेड होता है जैसे कि हमें पता है, और साइड हमें पता है हत्या से रिलेटेड। तो इन्फेंट क्या हो गया? चाइल्ड हो गया। द किलिंग ऑफ अ चाइल्ड इज इन्फेंटिसाइड, यानी कि बच्चे की हत्या को क्या कहेंगे? शिशु हत्या को क्या कहेंगे? इन्फेंटिसाइड करेंगे, यानी शिशु हत्या, बच्चे की हत्या करना। नेक्स्ट रूट वर्ड है हमारा एंटी। अब एंटी का मीनिंग क्या है? तो एंटी का मतलब यहाँ से हमेशा ऑपोजिट या अगेंस्ट से रिलेटेड होगा। जिस वर्ड में आप एंटी वर्ड देख लें, ANTI, एंटी, आपको समझ जाना है ये ऑपोजिट या फिर अगेंस्ट से रिलेटेड बात हो रही है। आइए देखते हैं। तो यहाँ पे एंटीसेप्टिक, अब एंटी यानी ऑपोजिट ही होगा, यहाँ पे सेप्टिक है, यानी वर्किंग अगेंस्ट इन्फेक्शन, यानी क्या हो गया? संक्रमण के खिलाफ, इन्फेक्शन के अगेंस्ट काम करना। तो इन्फेक्शन के अगेंस्ट जो काम करता है उसको क्या बोलेंगे? एंटीसेप्टिक। यहाँ पे अगेंस्ट मैंने आपको बताया था, एंटी का मतलब भी ऑपोजिट या अगेंस्ट है, तो इन्फेक्शन के अगेंस्ट जो काम करता है वो क्या है? एंटीसेप्टिक है। नेक्स्ट वन इज एंटीडोट। एंटीडोट क्या होते हैं? वर्किंग अगेंस्ट द इफेक्ट ऑफ पॉइजन, जो कि पॉइजन के अगेंस्ट जाके काम करता है, ठीक है, उसको बोलते हैं ना विष को मारना या जहर को मार देता है, उसको क्या बोलेंगे? एंटीडोट बोलेंगे, जो विष के प्रभाव के विरुद्ध कार्य करता है, ठीक है। तो नेक्स्ट वन इज एंटी सोशल। एंटी सोशल होता है अपोजिट टू सोशल नॉर्म, यानी कि सामाजिक मानदंडों के अपोजिट जाके, उसके विपरीत जाके काम करना, वो क्या हो गया? एंटी सोशल। एंटी हमें पता है ऑपोजिट होता है, और सोशल यानी सामाजिक मानदंडों के विरुद्ध जाके काम करना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी यूजफुल लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट करके हमें बताइएगा ज़रूर कि आपको वीडियो कैसी लगी। सो थैंक यू सो मच।